ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। योग से मन की एकाग्रता बढ़ती है। आज एकाग्रता की कमी के कारण कितने सारे रोग दुनिया में हैं। सारी जो बीमारियों की जड़ होती है वो है मन। आज 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्हों को जल्दी नींद नहीं आती। तो कारण क्या है कि मन कैसा है? अशांत। तो बाबा ने कहा कि तुम मुझ में क्या लगाओ? अपना मन। इसलिए मंत्र दिया, मन मना भव। यहाँ भी बैठने के बाद अगर हमारा मन भटकता हो तो कहाँ ना कहाँ उस तपस्या में कमी है। तो हमें जितना हो सके निरंतर बाबा की याद में ही रहना है। बाबा माना आत्मा के पिता, परम पिता शिव परमात्मा। अगर हम भगवान में मन लगाएंगे तो हमारा जो मन है वो उनके तरह हो जाएगा। हम भी शिव बाबा की तरह बन जाएंगे। शिव बाबा साथ इसका सागर है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। तो हमें भी वो आना शुरू हो जाएगा। और सबसे मुख्य है उसमें भी शांति। ओम शांति कहते हैं ना, क्योंकि आज दुनिया में चारों तरफ क्या है? अशांति ही अशांति है। जिसके पास कितना भी धन हो फिर भी उसको क्या नहीं? शांति नहीं। जिंदगी कैसे है? तो बस दौड़ती हुई जिंदगी है। कहाँ भाग रहे ये उनको भी पता नहीं है। तो बाबा ने आकर के हमको सबसे पहले तो ज्ञान दिया कि तुम जो अपने आप को क्या समझते? ये शरीर समझते। तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, अणु रेणु से सूक्ष्म। और तुम भी मेरी तरह परम धाम में थे। तुम इस ड्रामा में, चक्र में आए। अब मैं आया हूँ तुमको वापिस घर ले जाने के लिए। फिर बाद में बाबा ने हमको समझाया, ये जो सारा चक्र है, सृष्टि चक्र, इसका नॉलेज बाबा ने हमको दिया। इस सृष्टि चक्र में शुरुआत कहाँ से होती? सतयुग। वैसे तो चक्र की शुरुआत नहीं बता सकते कहाँ से होती, क्योंकि चक्र है, साइकिल। फिर भी सतयुग से अगर इसकी शुरुआत हमने ली तो परम धाम से हम जब आए तो सतयुग में आए। फिर सतयुग में हमने शिव बाबा को याद किया क्या? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वहाँ सुख ही सुख था, क्योंकि वहाँ हम 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं थे। देवता माना? देवता का अर्थ होता है देने वाला। शब्दशः अर्थ है उसका लेवता माना लेने वाला, देवता माना देने वाला। तो वहाँ हर एक देवता है, माना उसको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भी आए तो कुछ न कुछ लेके जाए। और ऐसा सबको लगता है, तो सब बहुत खुशी से रहते। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अगर आगे है तो ये आगे क्यों, इसको पीछे खींचो, नहीं। वहाँ सब देवता है, देने वाले हैं। भले वो आगे बढ़े, उसको लगता है ये आगे बढ़े, इसलिए वहाँ स्वर्ग है। फिर त्रेता युग आया, वहाँ भी हम 14 कला संपूर्ण थे। वहाँ भी क्या नहीं?
दुख नहीं। परंतु जब से द्वापर युग आया तो तब से क्या शुरू हुआ? दुख शुरू हुआ, क्योंकि कलाएं कम हो गई। जो 16 कला थे वो क्या बन गए? 8 कला में आ गए। 16 से फिर पहले 14, फिर 8 में आ गए। तो उसके जगह क्या आ गया? ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो भी एकदम नहीं है, परसेंटेज कम था। तो वहां से दुख शुरू हुआ। सबसे पहले आया बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं भूल गए, मैं देह हूं। देह की तरफ फोकस ज्यादा जाने लगा तो दुख हुआ। फिर सबसे पहले भक्ति शुरू हुई किसकी? सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने परमात्मा को याद किया, हे परमात्मा तुम कहाँ? क्योंकि मन में कुछ अशांति आई ना, मैं कौन हूँ? ये अशांति, सब कुछ है, मैं राजा हूँ, प्रजा भी है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि कहाँ तो भी मैं अटक गया ये बॉडी में। मैं कौन हूँ? मुझे ज्ञान दो। तो साक्षात्कार हुआ शिव का। फिर राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया। हमको हिस्ट्री पता है, आज से 2500 वर्ष पहले, माना तब द्वापर युग शुरू ही हुआ था। और उसी समय ऐसे साक्षात्कार कईयों को हुए। तो 12 ज्योतिर्लिंग उसी समय के सबसे पुरातन मंदिर सब कौन से? शिव के। शिव की पूजा चलती थी। ये शिव के मंदिर ऐसे नहीं साक्षात्कार हुए उनको। ये सब साक्षात्कार किसने कराए? क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? एक शिव बाबा के पास है, परमात्मा के पास। उन्होंने अपना साक्षात्कार कराया ज्योतिर्बिंदु। तो बड़ा लिंग बना के बाबा कहते मैं इतना बड़ा थोड़ी हूँ, मैं तो बिंदु हूँ, लेकिन साक्षात्कार हुआ बड़ा बड़ा ज्योतिर्लिंग बनाया। सोमनाथ का मंदिर सोने का लिंग बनाया, उसकी पूजा करने लगे। उस समय भारत सोने की चिड़िया था। फिर धीरे धीरे अव्यभिचारी भक्ति से व्याभिचारी भक्ति शुरू हुई अनेकों की। जो पहले देवी देवताएं थे वो अपनी ही पूजा करने लगे। ये भी सब साक्षात्कार हुए उनको। जो बहुत भक्ति करते थे साक्षात्कार होता था। पहले भक्ति का एम ही क्या था? मुझे साक्षात्कार करा दो, हे देवी माँ मुझे साक्षात्कार करा दो। ये सब साक्षात्कार को कराने वाला कौन है? देवी साक्षात्कार करा रही क्या? क्योंकि देवी तो हम ही थे ना। पूज्य से पुजारी बनेंगे, हम ही क्या बन गए? पुजारी। तो ये सब साक्षात्कार कराने वाला कौन? यहाँ से शिव बाबा का पाठ शुरू हुआ द्वापर से। शिव बाबा है ऊपर और जिसने भी उसको पुकारा उसको साक्षात्कार करा देते थे। तो द्वापर युग से ये शुरू हुआ। फिर आए कलयुग में भक्ति कैसे हो गई? तमो प्रधान। भगवान कौन है उसके लिए कह दिया सर्वव्यापी, कण कण में परमात्मा है। भक्ति अति तमो प्रधान हो गई। अब साक्षात्कार भी कैसे होंगे? क्योंकि उसको तो पत्थर ठीक कर भीतर में ठोक दिया। तो अंत में शिव बाबा स्वयं आते और सबको ये ज्ञान देते, वापस ले जाते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की अति ग्लानि होंगी, बाबा ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, मैं आऊँगा, अवतरित होऊंगा और शिव की बारात में सबको वापस ले जाऊंगा। अभी वो समय शुरू है। सारी दुनिया में तीसरे महायुद्ध के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। और भारत में गृह युद्ध ये भी दिखाई दे रहा है। हिंदू मुसलमान दंगे, इसमें से 9 लाख लोग रह जाएंगे। जो भी ये मंदिर है, समझो बालाजी का मंदिर है, वहां जाते बाल देते, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती। वो इच्छाएं भी पूरी करने वाला कौन? एक परमात्मा वहां बैठा है। उनका काम ही है ये। भले बजरंगबली की पूजा करे, बजरंगबली का साक्षात्कार हो जाए,
वो भी साक्षात्कार कराने वाला कौन? एक ही है, शिव बाबा। क्योंकि उसको वो साक्षात्कार चाहिए ना, जिसको जो चाहिए उसको वो देने वाला कौन है? एक शिव बाबा। गजानन महाराज के मंदिर में गए, बहुत भावना से, भावना का भाड़ा परमात्मा कहते मुझे देना ही पड़ता है। वहाँ गए, कोई इच्छा उसकी होंगी, बहुत दिल से उसने याद किया, गजानन महाराज नहीं दे रहे, वो देने वाला कौन है? एक परमात्मा। जिस रूप में वो उसको याद करता है, उस रूप में उसको भावना का भाड़ा देने का काम करने वाला कौन है? एक ही है, शिव बाबा। तो बाबा हमको आज याद दिला रहे कि तुम कौन हो? तुम हो सतयुग के देवी देवताएं। ये मंदिरों में जो लाइन लगी है, किसके सामने लगी है? तुम्हारे सामने लगी है। तो तुम रहम दिल बन इन सब भक्तों की आशाएं पूरी करने वाले हे देवी देवताओं, अपने उस रूप में आओ। ये बाबा आज याद दिला रहे।